नमस्कार, मैं हूं नेहा सिंह और आप देख रहे हैं पीपल भारत। सबसे पहले हेडलाइन। लोकसभा में इमिग्रेशन बिल पास, अमित शाह बोले भारत कोई धर्मशाला नहीं। जम्मू कश्मीर कठुआ एनकाउंटर में 3 जवान शहीद, 3 आतंकी भी मारे गए। रेखा गुप्ता ने दी दिल्ली की जनता को बधाई, कहा विकसित दिल्ली का बजट हुआ पास। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की अपील पर मुस्लिमों ने बांधी विरोध में जुम्मे पर काली पट्टी। पूरे देश में अमन और सुकून के साथ अलविदा जुम्मे की नमाज अदा की गई। सभी मुस्लिमों ने अपने अपने शहरों की मस्जिदों में नमाज अदा की और मुल्क में अमन सुकून बना रहे, इसकी दुआएं मांगी। व्हाइट हाउस में इफ्तार पार्टी का आयोजन किया गया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भी इसमें शामिल हुए। इफ्तार पार्टी में ट्रंप ने कहा कि व्हाइट हाउस में ऐसा आयोजन होना खुशी की बात है। आपको बता दें कि व्हाइट हाउस में पहली बार इफ्तार पार्टी का आयोजन हुआ है। लोकसभा में गुरुवार को इमिग्रेशन बिल पास कर दिया गया। इमिग्रेशन और विदेशी विधेयक 2025 पर चर्चा का जवाब देते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि भारत कोई धर्मशाला नहीं है। मान्यवर, ये बांग्लादेशी घुसपैठिए हो या रोहिंग्याज हो जो घुस कर आते हैं, पहले असम से भी आते थे जब कांग्रेस की सरकार, अब बंगाल से आते हैं टीएमसी की सरकार, घुस कर आते हैं। इनको आधार कार्ड दादा कौन देता है? नागरिक कहां के बने हैं? कहां के बने हैं? जितने बांग्लादेशी पकड़े गए 24 परगना जिले का आधार कार्ड और नागरिकता है। मान्यवर, अमेरिका की ह्यूस्टन यूनिवर्सिटी में हिंदू धर्म पढ़ाए जाने पर पाठ्यक्रम को लेकर एक विवाद खड़ा हो गया। भारतीय अमेरिकी छात्र और कार्यकर्ता वसंत भट्ट ने यूनिवर्सिटी पर हिंदू धर्म को गलत तरीके से पेश करने का आरोप लगाया है। जम्मू कश्मीर के कठुआ जिले के जंगली इलाके में मुठभेड़ में 3 जवान शहीद हो गए। इस एनकाउंटर के दौरान डीएसपी समेत 7 पुलिसकर्मी भी घायल हुए, जिनका फिलहाल इलाज चल रहा है। इस दौरान सुरक्षा बलों ने 3 आतंकवादियों को भी मार गिराया। जापान के संटोरी होल्डिंग्स लिमिटेड सीईओ ने दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। बैठक के बाद सीईओ निनामी ताकेशी ने कहा कि भारत और जापान के रिश्ते काफी अच्छे हैं। जापान के लिए भारत में निवेश करने का काफी अवसर है। यहां आने के बाद उन्हें लगता है कि इस बात की काफी संभावना है कि दोनों देश मिलकर एक ऐसा केंद्र बना सकते हैं जहां भारत के उत्पादों को दूसरे देशों में बेचा जा सकता है और प्रचारित भी किया जा सकता है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने देश भर के मुसलमानों से अपील की है कि वो वक्फ संशोधन बिल 2024 के विरोध में रमजान के आखिरी शुक्रवार यानी अलविदा जुम्मे पर काली पट्टी बांधकर विरोध प्रदर्शन करें। लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों के खिलाफ अपराध और अत्याचार पर एक प्रश्न का जवाब देते हुए विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा, हम पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों के साथ हो रहे व्यवहार पर काफी बारीकी से नजर रखते हैं। 2 मई से शुरू होने वाली केदारनाथ यात्रा के सफल संचालन को लेकर प्रशासन और बीकेटीसी ने कमर कस ली है। इस बार मंदिर परिसर में रील, वीडियो और फोटोग्राफी पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया है। मंदिर समिति ने आदेश दिया कि मंदिर से 30 मीटर के दायरे में मोबाइल और कैमरा पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगा। राहुल गांधी ने कांग्रेस मुख्यालय में पार्टी के जिला अध्यक्षों के सम्मेलन में हिस्सा लिया। इस दौरान उन्होंने बीजेपी और आरएसएस पर जमकर निशाना साधा। महाराष्ट्र में अलविदा नमाज के दिन नागपुर में सुरक्षा कड़ी कर दी गई। महीने भर चलने वाला रमजान अपने आखिरी सप्ताह में है। केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने इमिग्रेशन बिल 2025 पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बयान पर कहा कि बांग्लादेश के बहुत सारे लोग पश्चिम बंगाल आते हैं और यहाँ बिना वीजा के रहते हैं। बहुत सारे बांग्लादेश के लोग जो है, ये बांग्लादेश के लोग वेस्ट बंगाल और बांग्लादेश इनकी लैंग्वेज एक ही है और इसीलिए बहुत सारे लोग मतलब यहाँ आते हैं और यहाँ बिना वीजा यहाँ रहते हैं। इसलिए माननीय अमित शाह जी ने बताया है कि भाई जिनको रहना है उनके पास वीजा होना चाहिए। विदाउट वीजा जो लोग यहाँ रहेंगे, इलीगल जो रहेंगे, उनको यहाँ से भगा दिया जाएगा। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि मैं दिल्ली की जनता को बहुत बधाई देती हूं कि विकसित दिल्ली का 2025-26 का बजट पास हो चुका है। ये दिल्ली के इतिहास में एक नया स्वर्णिम अध्याय लिखने वाला है। दिल्ली की जनता को सुकून देने वाला बजट है। अब दिल्ली सरकार इस पर काम शुरू करेगी। दिल्ली की जनता को बहुत बहुत बधाई देती हूँ कि ये जो विकसित दिल्ली का बजट 2025-26 का आज पास हुआ है, ये दिल्ली के इतिहास में एक नया स्वर्णिम अध्याय लिखने वाला है। दिल्ली की जनता को सुकून देने वाला है और अब दिल्ली सरकार इस पे काम करना शुरू होगी। मैं अपनी ओर से और सरकार की ओर से दिल्ली की जनता को बधाई देती हूँ, जिनके कारण से ये संभव हो पाया। दिल्ली सरकार में मंत्री प्रवेश वर्मा ने दिल्ली सरकार की ग्रीष्मकालीन कार्य योजना पर कहा कि जहां हमें पानी के टैंकरों की ज्यादा जरूरत होगी, वहां हम टैंकरों की संख्या लगातार बढ़ाते जाएंगे। दिल्ली का वाटर मैनेजमेंट सिस्टम अब तक काफी खराब था, जिसे हम लगातार सुधारेंगे। हम इसे ढांचागत रूप से तैयार कर सभी तक समान रूप से पानी की उपलब्धता करवा रहे हैं। टैंकर्स की हमें ज़्यादा आवश्यकता दिखाई देगी, वहाँ पे टैंकर्स को बढ़ाएंगे भी, उनकी संख्या भी बढ़ाएंगे, ट्रिप्स को भी बढ़ाएंगे। पहले टैंकर में 1 ड्राइवर होता था, कहीं पे 2 ड्राइवर लगा के उसके ट्रिप्स को भी बढ़ाना पड़े, उसको भी बढ़ाएंगे।
बाकी जो दिल्ली का वाटर मैनेजमेंट सिस्टम था वो बहुत ही पुअर हो चुका था, क्योंकि कई विधायकों ने और जो इससे पहले की सरकार रही उन्होंने अपने अपने हिसाब से अपने ढंग से अपने एरिया में ज़्यादा पानी जुड़वा दिया। दिल्ली विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष आतिशी ने कहा कि दिल्ली की भाजपा सरकार के पास 1 लाख करोड़ रुपए की आय नहीं है और हो भी नहीं सकती। जब बजट पेश होने से एक दिन पहले सदन में आर्थिक सर्वेक्षण पेश नहीं किया गया था तो हमें लगा था कि भाजपा सरकार आर्थिक सर्वेक्षण पेश क्यों नहीं कर रही और ये परंपरा क्यों तोड़ रही है। ऐसे में उन्हें शक था कि भाजपा कुछ छुपाना चाहती है। अब उनका कहना है कि ये इसलिए किया गया क्योंकि राजस्व के निराधार आंकड़े बीजेपी पेश नहीं कर पाती। भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली सरकार के पास 1 लाख करोड़ की आय ना है ना हो सकती है। बजट के पिछले दिन जब इकोनॉमिक सर्वे दिल्ली विधानसभा में पेश नहीं हुआ था तो हम सबके मन में सवाल उठ रहा था कि इकोनॉमिक सर्वे तो एक टेक्निकल डॉक्यूमेंट होता है, उसमें ऐसा क्या था कि भारतीय जनता पार्टी ने हमारे देश की 70 साल पुरानी पार्लियामेंट्री परंपरा तोड़ दी, संसदीय परंपरा तोड़ दी और इकोनॉमिक सर्वे नहीं प्रेजेंट किया। बिहार की राजनीति में पोस्टर वार जारी है, जिसमें एक बार फिर से राजद की ओर से पोस्टर लगाकर बीजेपी पर निशाना साधा गया, जिसमें सौगाते मोदी किट को लेकर सरकार पर निशाना साधते हुए राजद ने पटना स्थित पार्टी कार्यालय के बाहर पोस्टर लगाए हैं। मोहाली की पॉक्सो कोर्ट ने 2018 के जीरकपुर यौन उत्पीड़न और बलात्कार मामले में विवादित पादरी बजिंदर सिंह को दोषी करार दिया है। पादरी बजिंदर अंतिम सुनवाई के लिए 6 अन्य आरोपियों के साथ मोहाली की पॉक्सो अदालत में शुक्रवार को पेश हुए। अन्य 5 आरोपियों को कोर्ट ने सबूतों के अभाव में बरी कर दिया। मायावती ने आगरा में समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सांसद रामजी लाल सुमन के घर पर हुए हमले को लेकर अखिलेश यादव पर बड़ा हमला बोला। दिल्ली की मुस्तफाबाद विधानसभा सीट से बीजेपी विधायक मोहन सिंह बिष्ट ने कहा कि मैंने विधानसभा में मुस्तफाबाद विधानसभा का नाम बदलने का प्रस्ताव दिया है। कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा कि वडकनाथ गांव में कई समस्याएं हैं, जैसे पीने के पानी, सड़क की परियोजना, जिसे तत्काल पूरा करने की काफी जरूरत है। ये दुखद है कि आपने जिस क्रैश गार्ड आयरन रोप फेंसिंग की मांग की थी वो पहले से स्वीकृत होने के बावजूद भी नहीं बन पाई। ग्रेटर नोएडा के नॉलेज पार्क 3 इलाके में स्थित अन्नपूर्णा गर्ल्स हॉस्टल में गुरुवार शाम अचानक आग लग गई, जिससे इलाके में हड़कंप मच गया। आग हॉस्टल में लगे एसी में ब्लास्ट होने के कारण लगी और तेजी से फैल गई। इस दौरान कई लड़कियों ने बालकनी से कूदकर अपनी जान बचाई। मेरे साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।